श्यामू एक गरीब किसान था। पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था उसके पास, जिस पर खेती करके ही जीवन भर उसने अपने परिवार का पेट पाला। श्यामू की पत्नी काशी लंबी बीमारी के चलते 2 साल पहले दुनिया छोड़कर चली गई। अब परिवार में सिर्फ श्यामू और उसका इकलौता बेटा पवन ही रह गए थे। अरे बाबा, कहाँ चल दिए सुबह सुबह? कल आपको कितनी खांसी थी? अरे वो तो कल थी, आज तो खेत जाना ही पड़ेगा ना बिटुआ, खेत में बीज डालने हैं। आप रहने दो बाबा, मैं चला जाता हूँ। आप घर पर रहकर आराम करो। ना बिटुआ, तू ये सब खेती किसानी के चक्कर में ना पड़, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर। मैं पढ़ लूंगा बाबा, लाओ आप फावड़ा मुझे दो। ना बिटुआ, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। हाँ। इतना कहकर श्यामू खेत की तरफ चल पड़ता है। भले ही घर में कैसे भी हालात हो, श्यामू ने कभी भी पवन की पढ़ाई नहीं रुकने दी। वो नहीं चाहता था कि जो गरीबी उसने पूरी जिंदगी देखी वो पवन को भी देखनी पड़े। दूसरी तरफ पवन को अपने पिता का इस उम्र में भी काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो तो बस अपनी पढ़ाई पूरी होने के इंतजार में था, जिसके बाद एक अच्छी नौकरी करके वो श्यामू का बोझ कम कर सकता था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये बीज तो खराब हो गए। अब क्या होगा? श्यामू ने जो बीज बोए थे वो किसी वजह से खराब हो गए। श्यामू ये नुकसान झेल पाने की हालत में नहीं था। धीरे धीरे नौबत ये हो गई कि घर में पकाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। श्यामू बहुत परेशान था। वो सीधा गांव के बड़े पंसारी लालचंद के पास जा पहुंचा और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, लाला जी, बड़ी मुसीबत आ गई है, सारे बीज खराब हो गए, कुछ नहीं उगा इस बार, थोड़ा सा राशन दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। राशन देने ही तो बैठा हूँ, लेकिन मुफ्त में नहीं। पैसे नहीं है तो कुछ काम कर मेरे लिए। हाँ हाँ लाला जी, मैं करूंगा ना, आप जो बोलेंगे मैं कर लूंगा, बस आप थोड़ा सा राशन दे दो। ऐसा कर, वो बोरियां हैं ना, उन्हें उठाकर अंदर रख दे। सारी की सारी रखनी है, बदले में मैं 1 किलो आटा दे दूंगा तुझे। ठीक है लाला जी। श्यामू लालचंद की चालाकी समझ रहा था, लेकिन वो मजबूर था। पहले से बीमार होने के बावजूद उसने वो भारी बोरियां उठाकर दुकान के अंदर रख दी और बदले में लालचंद ने उसे 1 किलो आटा पकड़ा दिया। अब श्यामू हर रोज लालचंद के पास जाने लगा। हर दिन के साथ लालचंद उससे और ज्यादा काम करवाने लगा, लेकिन बदले में सिर्फ 1 किलो राशन ही उसे देता था। हर रोज इतना भारी काम करने की वजह से श्यामू की तबीयत और भी खराब रहने लगी, लेकिन फिर भी श्यामू आराम करने के लिए तैयार नहीं था। बाबा, अब बस बहुत हो गया। ये क्या जिद है आपकी? कितने कमजोर हो गए हो आप, बीमार भी हो, फिर भी काम पर जाने की जिद पकड़ रखी है। आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। जैसे आप काम करते हो लाला के यहां, आज मैं करूंगा। मैं भी तो देखूं, ये 1 किलो राशन के बदले वो लाला कितना काम करवाता है आपसे। इस बार पवन जिद पर अड़ गया। उस दिन वो खुद श्यामू की जगह लाला के पास जा पहुंचा और, लाला जी, मैं हूं पवन, श्यामू का बेटा। बाबा बहुत बीमार हैं तो मैं आया हूं आज उनके बदले। बताइए क्या करना है। अच्छा, तू तो हट्टा कट्टा है रे। पहले क्यों नहीं आया? वो मरियल श्यामू उसके बस का तो कुछ नहीं है। चल तू ऐसा कर, वो सारी बोरियां उठाकर अंदर रख दे और फिर ये सारा सामान मेरे घर पहुंचा कर आ जा। ये सब कर, फिर और काम बताता हूं। क्या इतना सारा काम और इसके बदले सिर्फ 1 किलो राशन? लाला जी, आप तो पूरी पूरी मजदूरी करवा रहे हो, कम से कम कुछ पैसे तो दो। क्या कहा? पैसे? अरे तेरा बाप खुद आया था मेरे पास भीख मांगने। वो तो मेरा दिल नर्म है जो अपने थोड़े से काम के बदले हर रोज राशन दे देता हूं तुम फकीरों को। पता भी है कितनी महंगाई है। 1 किलो राशन खरीदने की औकात हो जाए तब बात करना मुझसे। चल अब जाकर वो बोरियां उठा। लालचंद ने अपनी चालाकी से श्यामू का फायदा तो उठा लिया था,
लेकिन पवन उसकी बातों में नहीं आया। वो बिना कोई काम किए और बिना कुछ लिए वापस घर आ गया, लेकिन घर आते ही उसके पैरों तले जमीन न रही। श्यामू चारपाई पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी और शरीर एकदम ठंडा पड़ा था। बाबा, बाबा, बाबा क्या हुआ बाबा? उठो, उठो बाबा, क्या हुआ आपको? पवन ने श्यामू को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब बेकार थी। श्यामू जा चुका था। वो कई दिनों से लालचंद की दुकान पर काम कर रहा था, जिसके लायक ना तो उसका शरीर था और ना ही उसकी उम्र। पवन बहुत रोया, साथ ही खुद को भी कोसता रहा। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे आपको पहले रोकना चाहिए था मुझे। अब पवन का मन गांव में बिल्कुल नहीं लगता था। उसे रह रहकर लालचंद की कारगुजारियों का ख्याल आता था, लेकिन वो करता भी तो क्या? लालचंद एक अमीर आदमी था। पवन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आखिर में हार मानकर पवन ने अपना गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। पवन कब और कहां गया, इसकी खबर किसी को नहीं हुई। कई साल बीत गए। लालचंद की दुकान अब पहले से भी बड़ी हो गई थी, लेकिन अब भी वो बदला नहीं था। मैं कहा था तुझसे जो काम बोलूंगा वो करना पड़ेगा। ये नानुकुर नहीं चलेगी मेरे सामने, समझा ना? नहीं मालिक, मैं तो बस ये बोल रहा था कि... तू कुछ मत बोल, बस मेरी बात सुन, समझा? श्यामू लालचंद का पहला शिकार था, लेकिन उसके बाद तो उसने गांव की कई गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाया। उसका लालच वक्त के साथ बढ़ता ही गया। फिर एक दिन... अरे तोताराम, कहाँ चल दिए इतनी जल्दी में? पास वाले गांव जा रहा हूं। तुमने कुछ नहीं सुना क्या? क्या नहीं सुना मैंने? अरे पास वाले गांव में एक किसान है जिसके खेत में बड़े गजब के पेड़ उगे हैं। गजब पेड़ का क्या मतलब है? क्या हीरे मोती उग रहे हैं क्या उन पेड़ों पर? हीरे मोती तो नहीं, लेकिन सोने की पत्तियां जरूर उग रही हैं। सोचो लालचंद, सोचो, सोने की पत्तियों वाले पेड़। भाई मैं तो जा रहा हूं देखने। कोशिश करूंगा कि एक दो पेड़ खरीद कर भी ले आऊं। तोताराम की बातें सुनकर लालचंद का दिमाग हिल गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर तोताराम की बात सच है तो वो पेड़ तो मेरे पास होने चाहिए, और वो भी सबसे ज्यादा। ये सोचकर लालचंद भी तोताराम के साथ चल देता है। वो जगह बिल्कुल अलग थलग थी। ज्यादा घर नहीं थे उसके आसपास, बस कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। तोताराम और लालचंद की आंखें फटी की फटी रह गई। कहने को तो वहां बस 4-5 पेड़ ही थे, लेकिन सबकी पत्तियां एकदम सुनहरी और चमकदार। फिर भी लालचंद तसल्ली करना चाहता था। उसने एक पेड़ की पत्ती छूकर देखी। वो साधारण पत्तियों से बहुत अलग थी। भारी होने के साथ साथ थोड़ी लचीली भी, जैसे कि असली सोना होता है। लालचंद ने उस पत्ती को तोड़ना चाहा, लेकिन उससे पहले ही... अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? खबरदार, जो पत्ती तोड़ने के बारे में सोचा भी। नहीं नहीं, मैं तो बस देख रहा था। वैसे तुम कौन हो? मैं हूं हरिया, इस जगह का मालिक। ये सारे पेड़ मेरे ही हैं। अच्छा, तो भाई ये बताओ, क्या सच में इस पेड़ की सारी पत्तियां असली सोने की हैं? हाँ तो और क्या, सालों की मेहनत से और मेरे पुरखों की जादुई शक्तियों से ये पेड़ उगाए हैं मैंने। लेकिन ये पत्तियां अभी नहीं तोड़नी है। पेड़ थोड़े और बड़े हो जाएं, फिर पत्तियां और ज्यादा भारी हो जाएंगी। अरे वाह भाई वाह, है तुम्हारी तो चांदी, न मतलब सोना ही सोना हो गया तुम्हारा तो। भाई बड़ी दूर से आए हैं, एक दो पेड़ दे दो हमें भी। बदले में जितने पैसे बोलोगे मैं दूंगा तुम्हें। नहीं, ये पेड़ बेचे नहीं जा सकते। ये मेरे पुरखों की जादुई शक्तियों से उगे हैं और सिर्फ मेरे लिए हैं। तुम चाहे जितना भी पैसा दो, मैं इन्हें नहीं बेचूंगा। तोताराम हरिया को मनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हरिया उन पेड़ों को बेचने से साफ इनकार कर रहा था। लालचंद वहीं खड़ा अपना दिमाग लड़ा रहा था। काफी देर बाद वो हरिया से बोला, अरे भाई सुनो, पेड़ नहीं बेचने हैं तो मत बेचो। तुम्हारे पास इनके बीज तो होंगे ना, वो दे दो हमें, पेड़ मैं खुद उगा लूंगा। क्या कहा? बीज? हाँ, वो तो है मेरे पास, लेकिन मैं उन्हें क्यों दूं? इसमें मेरा क्या फायदा? उल्टा मेरा तो नुकसान ही है।
नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है तुम्हारा। देखो, तुम्हारे पास तो ये सारे पेड़ हैं ही। तुम तो और बीज भी तैयार कर सकते हो हैं। मैं तुमसे पूरे 1 किलो बीज खरीदूंगा और बदले में मैं मेरी दुकान तुम्हारी। हाँ। दुकान? किस चीज की दुकान है तुम्हारी? लालचंद हरिया को अपनी दुकान के बारे में बताता है। हरिया मान जाता है। लालचंद खुश हो जाता है। उसे भरोसा था कि वो फायदे का सौदा ही कर रहा है। वो अपनी दुकान हरिया के नाम पर करवा कर सारे कागज अगले ही दिन हरिया को सौंप देता है। बदले में हरिया उसे 1 किलो बीज दे देता है। लालचंद की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो अपने घर के आंगन में वो सारे बीज बो देता है और पौधों के उगने का इंतजार करने लगता है। कुछ दिनों बाद उन बीजों से पौधे उगे तो जरूर, लेकिन उनकी पत्तियां बिल्कुल भी सुनहरी नहीं थी, बल्कि वो तो साधारण पत्तियों की तरह ही थी। ये देखकर लालचंद गुस्से से लाल हो गया। वो सबसे पहले अपनी दुकान की तरफ भागा, जो अब हरिया की थी। अरे भाई, तुम कौन हो? हरिया कहाँ है? उसे बुलाओ बाहर। हरिया? कौन हरिया? इस दुकान का मालिक और कौन? मैंने ही ये दुकान उसका नाम की थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस दुकान का मालिक मैं हूं। पिछले हफ्ते ही मैंने इसे पवन से खरीदा है। क्या कहा? पवन? लेकिन वो तो हरिया। अब लालचंद को कुछ बात समझ में आ रही थी। वो तुरंत उस जगह पहुंचा जहां वो हरिया से मिला था। वहां उसे कोई नहीं मिला। हालांकि वो पेड़ अब भी वहीं पर थे। उनकी पत्तियां अब भी सुनहरी थी। लालचंद ने एक पत्ती तोड़कर देखी तो उसे पता चला कि असल में वो पत्तियां तो नकली थी, खास तरह के प्लास्टिक से बनी थी। लालचंद समझ चुका था कि हरिया और कोई नहीं बल्कि श्यामू का बेटा पवन ही था, जिसने भेष बदलकर उससे बदला लिया था। पवन उसकी पहुंच से दूर था और इस बार लालचंद मजबूर था।